Class 11th Business Studies Part 1 Chapter 2 Forms of Business Organizations. Today we are going to cover the topic Cooperative Society. नेक्स्ट जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन रहे होंगे। जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सोसाइटी बनती है। अब सोसाइटी में क्या होगा, इसमें कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो ना अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये खुद ही के मेंबर्स के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वो मिलके काम करेंगे, और मिलके काम करेंगे किसके लिए, खुद ही अपने सोसाइटी के मेंबर्स के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया के मेंबर्स होंगे, वो एक सोसाइटी बनाएंगे। ठीक है, उसमें मिलके काम करेंगे। जो भी कैपिटल होएगी वो, ठीक है, जो भी फंड्स होंगे वो मेंबर्स देंगे इस सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और फंड्स लगा के क्या करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो सोसाइटी है इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, ये खुद ही के मेंबर्स के लिए काम करते हैं कि अगर इनके मेंबर्स के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, इनके मेंबर्स को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है स्ट्रॉन्गर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के उनके द्वारा, तो ये क्या करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। राइट, सो ये क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। सो देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वन सच फॉर्म इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बोल रहा है कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें से एक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड विद द एम ऑफ हेल्पिंग देयर मेंबर्स। तो ये जो सोसाइटी बनती है ये अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए बनती है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड मेनली बाय वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बनाता कौन है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बनाता है। क्यों बनाता है, ताकि अपने मेंबर्स को बचा सके एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, किसके एक्सप्लॉयटेशन से, स्ट्रॉन्गर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का उसके एक्सप्लॉयटेशन से अपने मेंबर्स को बचाना, इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इन ऑर्डर टू फंक्शन एज अ लीगल एंटिटी। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब रजिस्टर किसके अंडर करवाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 बना हुआ है, इस एक्ट के अंडर जो है ये सोसाइटी अपने आप को क्या करवा लेगी, रजिस्टर्ड करवा लेगी। रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही एक लीगल एंटिटी बनेगी। ठीक है, और ये लीगल एंटिटी की तरह काम करेगी। जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो रेस करते हैं कैपिटल विद इन देमसेल्व्स। तो जो कैपिटल इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगेगी वो कौन लगाएंगे, सोसाइटी के मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइप्स ऑफ क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे कि कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब इसमें क्या होगा, कंज्यूमर जो कि एक स्पेसिफिक क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, अपनी एक सोसाइटी बना लेंगे जिसमें जितने भी कंज्यूमर्स होंगे वो अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है, काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए काम करेंगे ताकि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। ठीक है, वो अपने आपके जो मेंबर्स हैं उनको बचाएंगे ताकि वो प्रोड्यूसर जो है उनके मेंबर्स को एक्सप्लॉयट ना करे। वैसे ही वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। इसमें क्या होगा, जो भी वुमन होएगी वो अपनी एक सोसाइटी बना लेगी। ठीक है, जो भी सेविंग्स होएगी वुमेन की वो क्या करेंगी, वो सारी वुमेन्स लेके आएंगी और इस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट कर देगी और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, अब मिलके काम करेंगे। ठीक है, ताकि वुमेन क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, वुमेन को लोग एक्सप्लॉइट ना करे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट बन सके, काम कर सके, ठीक है, अर्निंग कर सके। सो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने मेंबर्स के लिए क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स या फिर हम बोलें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, फीचर्स को पढ़ के जो है आपको कॉन्सेप्ट की जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स की, पहला आता है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो जो मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो वॉलंटरी रहती है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि मेंबर्स जो है वो अपनी मर्जी से इसका पार्ट बन सकते हैं और अपनी मर्जी से इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर आना या सोसाइटी से जाना वो कम्प्लीटली जो है वो मेंबर्स के चॉइस पे क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है,
So the membership of a cooperative society is voluntary in nature. It is as per the choice of people. Any member can join the cooperative society and can also exist the membership as per his or her desire. तो कोई भी member इसका part बन सकता है और कोई भी member इसको छोड़ के जा सकता है. The member needs to serve a notice before deciding to end the association with the society. But जाने से पहले member को क्या देना पड़ेगा? सोसाइटी को नोटिस देना होगा कि मैं जो है सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता हूँ. नेक्स्ट फीचर आता है ओपन मेंबरशिप. इसका मतलब होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसमें कोई भी पर्सन जो है इसका पार्ट बन सकता है. ठीक है, सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. ठीक है, सो द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल. दैट इज द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव टू द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. तो मेंबर जो है वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, क्रीड का हो सकता है. ठीक है, तो किसी भी कास्ट का जो पर्सन होता है वो इसका मेंबर बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन. अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही ये क्या बनेगी, एक लीगल एंटिटी बनेगी. ठीक है, और लीगल एंटिटी बनने के बाद ही ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है किसी के साथ. ठीक है, प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकती है. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना क्या होता है, ज़रूरी होता है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड अ लीगल एंटिटी. आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स नेम. तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है और प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है. नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी रहेगी. ठीक है, मेंबर्स को कितना अमाउंट जो है अपनी सोसाइटी को देना होगा. तो देखो, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी. मतलब उनको सिर्फ एक कैपिटल का पैसा ही कंट्रीब्यूट करना होगा. ठीक है, अपने जो शेयर का पैसा है वही कंट्रीब्यूट करना होगा. उससे ज़्यादा अमाउंट मेंबर से नहीं लिया जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है, और मान लो 10 जो है वो उसके क्या है, मेंबर्स हैं. ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ हर मेंबर के हो गए. तो हर मेंबर जो है वो 10,000 ही जो है वो सोसाइटी को देगा. ठीक है, उससे ज़्यादा पैसे मेंबर से नहीं लिए जाएंगे. तो जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी. नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर. डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है कि इसमें एक कमेटी बनेगी. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक क्या बनती है, मैनेजिंग कमेटी बनती है. अब मैनेजिंग कमेटी क्या बनती है, देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं ना वो वोट देंगे उसी सोसाइटी के मेंबर्स में से किसी को. ठीक है, जिस मेंबर्स को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बनेंगे, मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बन जाएंगे. ठीक है, अच्छा, अभी जो मैनेजिंग कमेटी होगी ये क्या करेगी, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी अपनी सोसाइटी के लिए. क्या करेगी, ये डिसीजन लेगी, काम करेगी. ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म अ मैनेजिंग कमेटी एंड इलेक्टेड मेंबर्स हैव द पावर टू वोट एंड चूज अमंग देमसेल्व्स. तो जो सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो वोट देंगे अपनी सोसाइटी के मेंबर्स में से किसी को, और जिनको वोट ज़्यादा मिलेंगे वो क्या बनेंगे, वो एक मैनेजिंग कमेटी बनेगी. और ये जो कमेटी है वो सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या लेगी, डिसीजन लेगी. राइट, आता है सर्विस मोटिव. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका मोटिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना. सर्विस का मतलब क्या, कि अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विस देना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना. ठीक है, यही मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सो द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेट किया जाता है, उनको बनाया जाता है वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए. इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्न प्रॉफिट, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काम करके प्रॉफिट कमाया तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके मेंबर्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडर स्टेट कंट्रोल. इसका क्या मतलब होता है, तो देखो ये बोलता है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी मेंबर्स. मतलब सोसाइटी के मेंबर्स को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके कंट्रोल में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है. तो ये क्या होती है, जो सोसाइटी होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है. राइट,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ये बिजनेस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला आता है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसको बनाना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो मेंबर्स हैं वो 10 होने चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मिनिमम जो है वो 10 बंदे जो है इस सोसाइटी में आने चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन है आपको क्या है करवाना पड़ेगा सोसाइटी का, और जो आपको रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी वो बिल्कुल क्या होगी, मामूली सी होगी, नॉमिनल सा अमाउंट होगा। और जो प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन का वो क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इजीली, तो इसको बनाना इजी होता है। मिनिमम 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 मेंबर जो है कम से कम होने चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। देन एनी एडल्ट मेंबर कैन जॉइन हैंड्स टू स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस कोई भी एडल्ट मेंबर जो है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, माइनर जो है वो इस सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, दो दी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज सिंपल। प्रोसीजर जो है काफ़ी सिंपल रहेगा। एंड द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन इज नॉमिनल। और जो फ़ी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहेगी, कोर्ट की जो फीस रहेगी वो बिल्कुल मामूली सी रहेगी, नॉमिनल सी रहेगी। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है कि हर मेंबर्स के पास जो है वो इक्वल राइट होंगे। ठीक है, वोट करने के। ठीक है, अच्छा, और क्या है, ये जो सोसाइटी होगी वो इस प्रिंसिपल पे काम करेगी कि एक मेंबर क्या है, एक वोट देगा। दस ईच मेंबर इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है कि हर मेंबर जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देखो, दी मैनेजमेंट जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो डेमोक्रेटिक होती है। ठीक है, मतलब फ्रीडम होएगा हर बंदे को यहाँ पे। ईच मेंबर एंजॉय एन इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, तो जो जितने भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके पास बराबर का हक होगा वोट करने का। ठीक है, तो हर मेंबर जो है वो अपनी मर्जी से वोट देगा। वोट दे के क्या होगा, एक मैनेजिंग कमेटी बनेगी और वो कमेटी क्या है, डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, ये भी फ़ायदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो कितना अमाउंट देंगे, तो वो जो है वो सिर्फ उनका जो शेयर होगा कैपिटल का, सिर्फ वही जो है वो अमाउंट देंगे, उससे ज़्यादा वो एक पैसा नहीं देंगे सोसाइटी को। सो जो दी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। तो जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी टू देयर शेयर्स और टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 1,00,000 रुपये हम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिज़नेस में, 10 इसके मेंबर हैं, तो 10,000 रुपये हर एक बंदा जो है इसमें लेके आएगा। ठीक है, तो हर एक बंदा सिर्फ 10,000 रुपये ही लेके आएगा, उससे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गया, एक तरीके से लिमिटेड हो गई है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। Since a cooperative society enjoy an independent legal status different from its member, it enjoy a stable and continuous life। मतलब किसकी जो continuity है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो स्टेबल चलेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइफ होगी। क्यों? क्योंकि देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, मतलब और परपिचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, मतलब मेंबर्स का आना या मेंबर्स का जाना, ठीक है, इस पे किसी भी तरह का तरीके का असर नहीं डालता। कोई भी मेंबर इसका पार्ट बन सकता है, कोई भी मेंबर इसको छोड़ के जा सकता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जो बिजनेस है वो बंद नहीं होगा। ठीक है, वो चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है ओपन मेंबरशिप। नेक्स्ट जो इसका मेरिट है वो है ओपन मेंबरशिप, मतलब कोई भी मेंबर जो है इसका पार्ट बन सकता है। ठीक है, इसका मेंबर बन सकता है, बस उसको क्या है एक जो पर्टिकुलर जो उसका शेयर होगा कैपिटल का वो उसको लेके आना होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का कास्ट या रिलीजन का जो भी डिफ्रेंसिएशन होता है वो इस पर नहीं चलेगा। ठीक है, सो जो मेंबरशिप रहेगी वो ओपन रहेगी। देखो, नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या होता है, टैक्स कंसेशन। भाई ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको टैक्स में फ़ायदा मिलता है। अब क्यों मिलेगा टैक्स में फ़ायदा? क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये सोसाइटी के लिए काम कर रही है। ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो बताओ, अगर कोई पर्सन सोसाइटी के लिए काम करेगा, अपनी कंट्री के लिए काम करेगा, तो क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी?
ऑब्वियसली करेगी। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इस सोसाइटी को टैक्स में कंसेशन देती है, ठीक है, टैक्स में छूट देती है। अब देखो, सिंस कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सो ये जो सोसाइटी होती है वो इकोनॉमिक और सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इनको कंसेशन देती है, विच इंक्लूड एग्जम्पशन ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो गवर्नमेंट जो है इनको छूट देगी। कैसी छूट, गवर्नमेंट इनको बोलेगी कि अगर तुम इतने तक की अर्निंग करते हो ना तो तुम्हें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा करते हो तो एक स्लैब दे देगी कि इतने तक का टैक्स आपको पे करना होगा। तो इससे क्या होगा, टैक्स जब गवर्नमेंट के पास कम जाएगा, सपोज करो 100 रुपीज़ जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अर्न करे, जिसमें से 10 रुपये किसके पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, तो 90 रुपीज़ किसके पास रह जाएंगे, मेंबर्स के पास रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट जो है टैक्स में छूट दे देगी तो गवर्नमेंट के पास अमाउंट कम जाएगा और जो मेंबर्स हैं उनके पास अमाउंट ज़्यादा बचेगा। तो इससे क्या होता है, मेंबर्स के पास पैसे ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट आता है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है कि इस सोसाइटी को बनाने का खर्चा जो है वो थोड़ा क्या है, कम आता है। दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो कम होंगे, वेरी लिटल होंगे, बिकॉज मेंबर ऑफर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, देयर आर नो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड नो मिडलमैन इन्वॉल्व। तो देखो, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कोई एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा आएगा, ना ही कोई मिडलमैन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्वॉल्व होगा। तो जब हमारा खर्चा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पैसे भी बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये जो है वो इस सोसाइटी में क्या होता है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आने के फ़ायदे क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं कि इसमें हमें नुकसान क्या क्या होगा, मतलब कमी क्या क्या है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की। पहला आता है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल में कमी, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो किसको बिलोंग करते हैं, वो लोअर और मिडिल इनकम जो सोसाइटी के होते हैं, ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं, लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एक लिमिटेड कैपिटल ही ला पाएंगे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से कैपिटल में क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। सो द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलोंग टू द लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप, हैंस दे कैन इन्वेस्ट ओनली अ लिमिटेड कैपिटल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिजिड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना वो काफ़ी रिजिड होंगे, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। सो देयर इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेगी, सुपरविजन मतलब निगरानी रखेगी, ठीक है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज इन द हैंड्स ऑफ रजिस्ट्रार। जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, रजिस्ट्रार के हाथ में होगी, ठीक है। वेरियस स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो इसमें क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफ़ी सारी जो स्टेटमेंट्स होती है, आपके अकाउंट्स की स्टेटमेंट, वो आपको बार बार क्या है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भेजनी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सोसाइटी में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी यहाँ पे। देखो, मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट मैनेजिंग कमेटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। मेंबर्स में नॉट possess the required skills, ability, time and experience for managing the affairs efficiently. Members work in an ऑनररी कैपेसिटी, देयरफॉर दे लैक मोटिवेशन। ये बोलता है कि देखो, वैसे तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे। अब मैनेजिंग कमेटी क्या करेगी, हमने पहले पढ़ा था, ये डिसीजन लेगी, ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है करेगी सोसाइटी की। बट ये जो मेंबर्स होंगे ना इस कमेटी के, उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती, इतनी अच्छी एबिलिटीज़ नहीं होती, टाइम नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता सारी चीज़ों को मैनेज करने का। तो जो मैनेजमेंट होगी ना, काम को संभालना जो होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आने के फ़ायदे क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं कि इसमें हमें नुकसान क्या क्या होगा, मतलब कमी क्या क्या है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की। पहला आता है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल में कमी, ठीक है।
जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो किसको बिलोंग करते हैं? वो लोअर और मिडिल इनकम जो सोसाइटी के होते हैं, ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं, लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एक लिमिटेड कैपिटल ही ला पाएंगे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से कैपिटल में क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। सो द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलोंग टू द लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप, हैंस दे कैन इन्वेस्ट ओनली अ लिमिटेड कैपिटल इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिजिड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना, वो काफ़ी रिजिड होंगे, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। सो देयर इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेगी, सुपरविजन मतलब निगरानी रखेगी, ठीक है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज इन द हैंड्स ऑफ रजिस्ट्रार, जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, रजिस्ट्रार के हाथ में होगी, ठीक है। वेरियस स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो इसमें क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफ़ी सारी जो स्टेटमेंट्स होती है, आपके अकाउंट्स की स्टेटमेंट, वो आपको बार बार क्या है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भेजनी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सोसाइटी में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी यहाँ पे। देखो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट मैनेजिंग कमेटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। मेंबर्स में नॉट possess the required skills, ability, time and experience for managing the affairs efficiently. Members work in an ऑनररी कैपेसिटी, देयरफॉर दे लैक मोटिवेशन। ये बोलता है कि देखो वैसे तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे। अब मैनेजिंग कमेटी क्या करेगी, हमने पहले पढ़ा था, ये डिसीजन लेगी, ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है करेगी सोसाइटी की। बट ये जो मेंबर्स होंगे ना इस कमेटी के, उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती, इतनी अच्छी एबिलिटीज़ नहीं होती, टाइम नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता सारी चीज़ों को मैनेज करने का। तो जो मैनेजमेंट होगी ना, काम को संभालना जो होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें पहले आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, इसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना क्या बना लेंगे, सोसाइटी बना लेंगे, ठीक है, जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, वो अपने मेंबर्स के लिए काम करेंगे। प्रोड्यूसर जो गलत काम करता है कंज्यूमर्स के साथ, वो गलत काम ना हो पाए, ठीक है, कंज्यूमर्स के साथ इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जो बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, कम वेट कई बार सेल करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो कुछ गलत प्रैक्टिसेस जो प्रोड्यूसर्स करते हैं ना हो पाए, इसलिए कंज्यूमर्स अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कंज्यूमर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सामान परचेज कर लेंगे और अपने कंज्यूमर को ये क्या कर देंगे, सेल कर देगी। ये सोसाइटी अपने कंज्यूमर को क्या कर देगी, प्रोडक्ट सेल कर देगी मैन्युफैक्चर से खरीद के। इससे क्या होगा, इससे ना तो कोई इसमें मिडल मैन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो डायरेक्टली परचेज किया जाएगा प्रोड्यूसर से वही कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी गलत प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि जो ऐसे प्रोड्यूसर जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटे जो स्केल है उस पर काम कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या करती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सामान को क्या करेगी, परचेज करेगी, ठीक है। सामान को परचेज करके ये अपने जो मेंबर्स हैं, जो प्रोड्यूसर है, उसको सेल करेगी, ताकि वो प्रोड्यूसर जो है वो इन प्रोडक्ट से आगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना सकें, ठीक है। सो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। दीज कोऑपरेटिव्स help producers in maintaining their profit and also assist producers in procuring item that will be helpful in production of goods and services। तो ये जो सोसाइटी होती है ये प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट को मेंटेन करने का काम करती है और ये प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है गुड्स को या आइटम्स को परचेज करने के लिए, ताकि जिन आइटम्स को यूज़ करके प्रोड्यूसर जो है वो आगे फर्दर जो है प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें ये जो सोसाइटी है अपने मेंबर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी और लोन के बदले में बहुत कम अमाउंट से क्या है इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगी। ठीक है। The cooperative society are set up with the objectives of helping people by providing credit facilities। तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी अपने मेंबर्स को, ये लोन प्रोवाइड करेगी एक मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, एक कम अमाउंट जो है चार्ज करेगी इंटरेस्ट का, एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट का ऑप्शन देगी अपने मेंबर्स को कि जब भी मेंबर्स के पास क्या आए, पैसे आए, तो वो लोन चुका सके। ठीक है, कुछ भी ऐसा फिक्स्ड नहीं रहेगा कि आपको इतना टाइम बाद लोन चुकाना है, नहीं, मेंबर्स के पास जब भी फंड्स आए वो लौटा सकते हैं। ठीक है, साथ में जो मेंबर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो वो बाहर प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लेने जाएंगे, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, उसको लोन तो दे देंगे बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ इनके मेंबर्स के साथ ना हो, तभी ये क्या है सोसाइटी बनाते हैं जिसमें अपने मेंबर्स को क्या है लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये अपने मेंबर्स को जो है वो हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। मतलब जो हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होती हैं, जो एक जो घर होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये क्या करती है, हाउसिंग फैसिलिटीज जो है एक अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड करती है, घर प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल रेट पे। फिर आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटीज़ है ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को एक प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है, ताकि ये जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना सामान जो है वो कंज्यूमर को सेल कर पाए एक अफोर्डेबल रेट पे, और जो भी मिडल मैन जैसे कि होलसेलर, रिटेलर इन्वॉल्व होते हैं इनको हटाया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें वो क्या है कंज्यूमर्स को सामान सेल कर पाते हैं एक अफोर्डेबल रेट पे, राइट। सो कुछ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। आई होप इनका मीनिंग आपको क्लियर होगा।